इस एनिमे में अब तक हमने देखा कि एक स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की आलिया जो किसी को भाव नहीं देती है, पर वो अपने एक ओटाकू फ्रेंड कूजे के लिए फीलिंग्स रखती है, जो उससे रशियन लैंग्वेज में कभी कभी कह भी देती है। और उसे लगता है कूजे को रशियन नहीं आती, पर कूजे जिसकी बचपन में एक रशियन फ्रेंड थी जिससे दोस्ती करने के लिए वो रशियन सीखा था, और वो सोचता है कि अगर मैंने इसे बता दिया कि मुझे रशियन आती है तो ये तो शर्म से ही मर जाएगी, जिस वजह से वो आलिया को नहीं पता लगने देता कि उसे रशियन समझ आती है। इनकी ये जुगलबंदी आगे देखते हैं क्या रंग लाएगी। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद, जहाँ कूजे स्टोर रूम आता है क्योंकि यूकी ने यहाँ उसे हेल्प के लिए बुलाया था। वो देखता है यहाँ आलिया भी थी और ये सब स्टोर रूम की बिखरी हुई चीजों को सही करने आए थे। फिर यूकी के बताए अनुसार वो बोर्ड गेम ऊपर से उतार के उसे देता है। यूकी कहती है कल यही गेम तो हम स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स खेल रहे थे। कूजे पूछता है तो कौन जीता? यूकी कहती है कि मैं, और कौन जीतेगा। तभी आलिया कहती है कि अब काम भी कुछ हो जाए। फिर कूजे जब काम में लगा था, आलिया रशियन में स्विच होकर कहती है कि मुझे भी तो अटेंशन दो, मैं भी यही हूँ। बेचारा कूजे सोचता है कि ये मैं कैसी असमंजस में फंस गया हूँ। इधर आलिया रशियन में लगातार उसे अपने पास आने के लिए कह रही होती है और कूजे चाह करके भी अब उसके पास नहीं जा सकता था। इसके बाद काम खत्म करके ये स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस पहुंचते हैं, जहां स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट केंजाकी कूजे से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कूजे उसे देख सोचता है तो यही है स्मार्ट बंदा। फिर वो वहां से जाने के लिए निकलता है तो केंजाकी उसके आज काउंसिल मेंबर्स की हेल्प करने के लिए डिनर पे इनवाइट करता है, पर कूजे कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी यूकी कहती है कि तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि घर पे तुम्हारा खाना बनाकर कोई इंतजार नहीं कर रहा है। उसकी बातें सुन केंजाकी पूछता है कि यूकी तुम्हें ये कैसे पता? यूकी कहती है कि यूकी मैं उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ साथ पड़ोसन भी हूँ। केंजाकी फिर दोनों गर्ल्स को भी इनवाइट करता है और वो कैसे फोकट का खाना छोड़ते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है जहाँ डिनर टाइम पे केंजाकी सभी को टाइम से पहले काम खत्म करने पे तारीफ कर रहा था। यूकी कहती है कि कूजे ने हमारी बहुत मदद की है और वो ऐसे काम बहुत अच्छे से हैंडल करना जानता है। उसकी बातें सुन केंजाकी कहता है कि इम्प्रेसिंग, यूकी बहुत कम ही लोगों की तारीफ करती है, तो तुम क्यों नहीं स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बन जाते हो? पर कूजे यहाँ फिर से मना करते हुए कहता है कि मैंने बहुत कुछ देखा है मेंबर रह के। केंजाकी फिर कहता है कि हाँ ये बात तो है कि तुम्हें काम करने पड़ते हैं, पर इससे तुम्हें आगे अच्छे रिकमेंडेशन भी मिल सकते हैं। कूजे कहता है कि रिकमेंड ही करना है तो एक अच्छी सी एनिमे मांगा रिकमेंड कर दीजिए। यूकी कहती है कि तुम मेंबर रहोगे तो इससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। कूजे कहता है तुम्हें हेल्प की अब क्या जरूरत पड़ेगी, वैसे भी तुम अगली प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हो, फिर तो सभी तुम्हारी ही बात मानेंगे। केंजाकी कहता है कि ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उम्मीदवार की रेस में आलिया भी शामिल है। अगले साल दोनों एक दूसरे के राइवल्स में खड़े होंगे। ये सुन कूजे थोड़ा हैरानी से पूछता है क्या सही में आलिया? आलिया कहती है कि हाँ। तभी इधर इनका डिनर आता है और लपेटने के बाद सभी घर को निकलने वाले होते हैं और केंजाकी कूजे से आलिया को उसके घर तक छोड़ने के लिए कहता है और खुद यूकी को उसके घर छोड़ के निकल जाएगा। कूजे के साथ जाते हुए आलिया कहती है कि मैं अकेले भी चली जाती। कूजे कहता है हाँ ठीक है, वैसे क्या तुम सही में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होगी? घर के पास पहुंच के आलिया हाँ करती है और फिर कूजे भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पे उसे दिखता है कि शायद कोई आया है। अंदर एक लड़की सोफे पे लेटे हुए मांगा पढ़ रही थी। कूजे कहता है आखिर तुम अपना रूम छोड़ यहाँ क्या कर रही हो? पर वो कोई जवाब नहीं देती और मांगा की स्टोरी पढ़ने लगती है। कूजे फिर कहता है कि स्कूल में तुम मेरी बचपन की दोस्त की एक्टिंग करती हो, इतना कम नहीं है क्या? क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं यूकी होती है, जो कहती है तो क्या हुआ, भाई बहन चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं हो सकते क्या? आखिर वो भी तो एक साथ बड़े होते हैं। पर शायद इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, संडे था और यूकी कूजे को उसके ऊपर चढ़ के उठा रही होती है। कूजे कहता है कि अभी के अभी हट जा मेरे ऊपर से। यूकी पूछती है क्यों, कुछ हो रहा है क्या? कूजे कहता है कुछ की बच्ची रुक तू। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यूकी को कूजे पिक्चर दिखाने ले आया था, पर यूकी एक बार फिर से देखना चाहती थी। कूजे उसको खींचते हुए कहता है कि हमें शॉपिंग भी करनी है। पर जब यूकी अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी, कूजे की सांसें फूलने लगती है प्राइस टैग देख के। कूजे कहता है सस्ती वाली देख बहना, सस्ती वाली। फिर थोड़ी देर बाद कूजे यूकी से कहता है कि क्या मुझे वहम हो रहा है या सही में एक सिल्वर हेयर वाली लड़की हमारा मॉल में पीछा कर रही है जिसे हम जानते हैं? यूकी कहती है कि नहीं, ये वहम नहीं है, आलिया सच में हम पे जासूसी कर रही है और ये मैं बहुत पहले ही जान गई थी। कूजे जब तक सोचता कि ऐसे सिचुएशन में वो क्या करे, यूकी आलिया की तरफ बढ़ने लगती है तो कूजे को भी जाना पड़ता है। आलिया दोनों को अपने तरफ आता देख कूल बनने का नाटक करती है कि मैं तो जस्ट अभी अभी तुम्हें देखी थी, मैं हाय करने ही वाली थी। दोनों कहते हैं हाँ जरूर ऐसा ही हुआ होगा।
फिर यूकी आलिया को साथ में रेगुलर रेस्टोरेंट में लंच करने इनवाइट करती है और कूजे कहता है नहीं, हमें आलिया को वहां नहीं ले जाना चाहिए। आलिया कहती है कि आखिर इसमें क्या बड़ी बात है। यूकी बताती है कि कुछ नहीं, बस वहाँ टेस्टी और स्पाइसी डिशेस मिलते हैं, इसलिए कूजे मना कर रहा है। आलिया कूजे की तरफ देखती है तो कूजे कहता है पर वो सही में बहुत स्पाइसी होता है, ऐसा लगेगा कि पूरा मुंह हिरोशिमा बन गया है। पर आलिया कूजे के वार्न करने के बावजूद भी वहाँ जाना चाहती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ उस रेस्टोरेंट के गेट पे दो डेविल की पोस्टर थी और नाम था हेल्स कोल्ड्रॉन। आलिया को अब रियलाइज हो रहा था कि कूजे क्यों ऐसा कह रहा था। उसको घबराया हुआ देख कूजे एक बार फिर कहता है कि अभी भी हम कहीं और चल सकते हैं। यूकी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, अभी भी तुम अपने कदम पीछे हटा सकती हो। आलिया कहती है कि बिल्कुल नहीं। फिर ये सभी अंदर आते हैं और मेनू को देख आलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो यूकी उसे एक एक करके डिशेस की स्पाइसीनेस की लेवल बताने लगती है। फिर कूजे अपने लिए सबसे कम स्पाइसी डिश ऑर्डर करता है और आलिया यहाँ पे कूजे के साथ जाना पसंद करती है। मेनू में इतने स्पाइसी डिशेस को देख करके ही आलिया को तीखेपन का एहसास तो हो ही गया था। तभी उसकी नज़र यूकी के बॉयज ड्रेसेस पे जाती है और वो उससे आज ऐसे ड्रेस पहनने का कारण पूछती है। तो यूकी कहती है क्योंकि आज मैं कूजे के साथ बेड पे थी तो उसे देख मुझे ऐसा लगा कि मैं भी आज ऐसे कपड़े पहन के देखती हूँ। कूजे और आलिया के साथ साथ रेस्टोरेंट के बाकी लोग भी यूकी की बातें सुन हैरान थे। आलिया कूजे की तरफ देखती है तो कूजे कहता है वो अचानक से ही मेरे बेड पे आ गई मुझे उठाने के लिए। आलिया कहती है ओ रियली। फिर इसके बाद इनका डिश रेडी होके आता है, प्योर ब्लड ऑफ हेल, हाँ ये डिश का नाम है, जिसको देख करके ही आलिया हिल जाती है। पर अब ये उसके लिए एक चुनौती थी, तो वो उस स्पाइसी ग्रेवी में से नूडल्स निकाल के एक निवाला लेती है, जिसके बाद उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। कूजे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। आलिया कहती है हाँ बिल्कुल। फिर वो एक एक करके खाने लगती है और रशियन लैंग्वेज में ही मम्मा मम्मा कर रही होती है। और कूजे जब जब पूछता है वो कहती है कि हाँ वो ठीक है, उतना भी तीखा नहीं है। आलिया की बदकिस्मती ये कि ये बात यूगी सुन लेती है और उसे एक्स्ट्रा स्पाइसी लिक्विड ऑफर करती है। अब यहाँ कूजे को यूकी एक अलग ही फॉर्म में दिखती है। वो आलिया से ये साफ डालने के लिए मना करता है, पर जैसा मैंने कहा कि एक निवाला के बाद ही आलिया का दिमाग काम करना बंद कर दिया था, तो वो उसमें और स्पाइसी ऐड करती है और सिर्फ एक बाइट लेते ही सीन सीधे पार्क में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ मुझे नहीं पता कि आलिया अभी तक ठीक कैसे है। और यहाँ दोनों अकेले हैं क्योंकि यूकी कुछ लेने पार्क से बाहर गई है। कूजे आलिया से आइसक्रीम खाने के लिए पूछता है और फिर उसके लिए एक ट्रिपल फ्लेवर वाली आइसक्रीम ला के देता है, जिसको खाने के बाद आलिया सुकून महसूस करती है। फिर कूजे पूछता है कि एक बात बताओ, तुम काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो। इस पर आलिया कहती है कि क्या मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत है। कूजे कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा तो क्या तुम्हारे पास कोई पार्टनर है वाइस प्रेसिडेंट के रोल के लिए, क्योंकि रूल्स के हिसाब से तुम्हें जोड़ी बना के ही इलेक्शन लड़ना होगा। आलिया कहती है मैं रैंडमली चूज कर लूंगी। फिर वो रशियन में स्विच होकर कहती है कि काश वो तुम होते। कूजे ये सुन के एक फ्लैशबैक सोचता है जहां मिडिल स्कूल में एक लड़की रो रही होती है जब वो प्रेसिडेंट काउंसिल के इलेक्शन में शायद हार गई थी और कूजे को काफी बुरा लगा था। दिन प्रेजेंट में आता है और आलिया पूछती है कि इसके बाद तुम अभी क्या करने वाले हो। कूजे कहता है कुछ नहीं, जाके एनीमे देखूंगा। आलिया कहती है तुम मुझे कपड़े चूज करने में हेल्प करोगे। कूजे कहता है कि तुम मुझे अपने साथ कपड़े सिलेक्ट करने ले चलोगी। और तभी कूजे को ध्यान आता है कि आलिया पॉपुलर तो है पर उसके कोई फ्रेंड नहीं है, या कहें वो बनाती नहीं है, इसलिए वो उसके साथ मॉल जाना डिसाइड करता है। स्टोर पहुंच के आलिया ड्रेसेस देख रही होती है, तभी सोचती है कि अचानक से कूजे ने आने के लिए हाँ क्यों कहा। क्या वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं इस वजह से तरस खा रहा है। यही सोच के वो गुस्से से चेंजिंग रूम में जाती है और चेंज करते समय उसे ख्याल आता है कि एनिमे देखने वाले कुछ ज़्यादा ही इमेजिनेशन में जीते हैं, इसलिए वो कूजे को थोड़े दूर होकर खड़े रहने के लिए कहती है ताकि उसे कपड़े चेंज करने की आवाज़ ना आए। फिर वो एक ड्रेस पहन के कूजे को दिखाने का सोचती है, पर वो एक सेकंड के लिए रुक जाती है ये सोचते हुए कि अगर उसने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया तो। फिर सोचती है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे एक थप्पड़ लगा दूंगी। यही सोच के वो पर्दा हटा के बाहर आके कूजे को ये कैसी है पूछती है। कूजे कहता है कि इसमें तो तुम कमाल लग रही हो, और वो इस कॉम्प्लीमेंट में और चीजें ऐड करता है जो कभी आपने किसी लड़की से नहीं कहा होगा। उसकी बातें सुन आलिया शॉक होकर पर्दा लगा देती है और कहती है कि क्या सही में उसने मेरी तारीफ की। इधर कूजे भी शर्माए हुए सोचता है कि उसने अपनी तारीफ मेरे मुंह से निकलवा ही ली, आखिर वो ऐसा कैसे कर लेती है। इधर आलिया सोच रही होती है तो इस ओटाकू को लड़कियों की तारीफ करना भी आता है। तभी उसे यूकी का ध्यान आता है और वो एक बॉयज ड्रेस ट्राई करके बाहर आती है। कूजे कहता है इसमें तुम काफी कूल लग रही हो। ऐसे ही आलिया डिफरेंट आउटफिट ट्राई करती है और कूजे एक के बाद एक कॉम्प्लीमेंट देते जाता है।
और शर्मिंदगी से अंदर ही अंदर मरा भी जा रहा था। इस बार आलिया कुछ रिस्की ट्राई करने जा रही थी, जिसमें ओपन स्किन से वो कूजे की माइंडसेट जान सके। और जैसे ही वो पर्दा हटा के कहती है टन, उसका टाना नाना हो जाता है, क्योंकि सामने कूजे के साथ यूकी भी खड़ी थी। आलिया झट से पर्दा लगा देती है और रसियन में स्विच होकर कहती है, काश ये धरती मुझे अपने अंदर संभाले। यूकी कूजे से जब उसके रसियन का मतलब जानती है तो वो कहती है, हाँ, ये तो बच्ची है अभी। सीन शिफ्ट होता है, ये सभी शॉपिंग खत्म करके घर जा रहे होते हैं और आलिया अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई थी। तभी ट्रेन रुकती है और कूजे और यूकी का स्टॉप आता है और दोनों आलिया को बाय करके निकल जाते हैं। और आलिया अपने आप से कहती है कि आखिर वो दोनों मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन एक सेकेंड, आखिर ये दोनों एक ही स्टॉप पे क्यों रुके। खैर, इसके बाद आलिया भी अपने घर आती है, जहाँ मारिया उसकी बड़ी बहन वेलकम करती है और फिर उसके अपसेट होने का कारण पूछती है। पहले तो आलिया कहती है कि कुछ नहीं, पर मारिया उसकी बहन है और वो भी बड़ी बहन, मैं तो छोटी बहन से कुछ नहीं छुपा पाता। खैर, आलिया फिर कूजे और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड यूकी के बारे में बताती है तो मारिया कहती है, चलो कोई तो लड़का आया जो तुम्हारी बेचैनी बढ़ा रहा है। आलिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस फ्रेंड हैं। मारिया कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसे पसंद करने लगी हो, क्योंकि आखिर वो भी तो क्लास के नॉर्मल लड़कों जैसा है, तो सिर्फ वही तुम्हारा फ्रेंड क्यों है। आलिया फिर एक फ्लैशबैक बताती है जो 6 साल पहले रसिया की बात है। आलिया के क्लासरूम के बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड करके टीचर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करने को दिया था। टॉपिक था लोकल बिजनेस। जीतने वाली टीम को एक्साइटिंग प्राइज दिया जाएगा और आलिया इस कॉन्टेस्ट को लेकर काफी एक्साइटेड थे, जिस वजह से वो अपने शहर के हर छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोगों से इंटरव्यू लेके ओपिनियन कलेक्ट कर रही थी। और जब अगले दिन वो स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके टीम के बाकी बच्चों ने तो अभी काम शुरू भी नहीं किया और रिलैक्स पड़े हैं। जब वो सभी से इस बारे में बात करती है तो सभी कहते हैं कि अभी तो 1 हफ्ता टाइम है इसे सबमिट करने में, आखिर ये एक स्कूल प्रोजेक्ट ही है तो इसके लिए इतना मेहनत क्यों करना। और आलिया उनके ऐसे बिहेवियर पे उन्हें गुस्से से कहती है कि आखिर तुम लोग इसे सीरियस क्यों नहीं ले रहे, और इस वजह से उनके बीच बहस हो जाती है। और फिर आलिया अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है प्रोजेक्ट अकेले ही खत्म करने की। अब 1 हफ्ते बाद टीचर रिजल्ट अनाउंस करते हैं और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट टीम बी का था, जो आलिया की टीम नहीं है। इससे आलिया काफ़ी निराश होती है और घर जाते हुए वो सोचती है कि अगर सभी ने थोड़ा थोड़ा भी किया होता तो हम जीत जाते, और मैं दूसरों के भरोसे क्यों रहूं। आज से मैं सारा काम खुद करूंगी, मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगी कि किसी की जरूरत ही ना पड़े। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है कुछ साल बाद जापान, जहाँ के टफ एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके आलिया ने एडमिशन ले लिया था। उसकी जापानीज इतनी अच्छी देख कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या तुम जापान में रह चुकी हो। आलिया कहती है कि हाँ, पर कुछ सालों पहले। फिर क्लास स्टार्ट होता है और उसके बगल में टेबल पे सोया था मासाचिका कूजे, जिसे देख आलिया हैरान होकर सोचती है कि आखिर इतने बढ़िया स्कूल में ऐसा लड़का भी है। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है और दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट साइंस के पीरियड में वो देखती है कूजे अपने एक दोस्त से साइंस की बुक मांग रहा था, क्योंकि उसने घर पे अपनी छोड़ दी थी। नेक्स्ट पीटी क्लास में वो देखती है कूजे सबसे पीछे था और मैथ के क्लास में फिर से वो झपकियाँ ले रहा था। अरे यार, इसकी हरकत तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। खैर, आलिया को इतना सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने स्कूल लाइफ में ऐसे लूजर्स बहुत देखे हैं। और दिन आता है स्कूल फेस्टिवल इवेंट्स का और क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कामों में लगे थे और आलिया भी सुई धागा लेके कढ़ाई बुनाई करने बैठी थी। शाम हो गया था और आलिया अभी भी फेस्टिवल के लिए कॉस्ट्यूम बना रही थी। वो कुछ अपने क्लासमेट्स को बात करते हुए भी सुनती है कि ये एक फेस्टिवल इवेंट है तो इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी, और घर निकल जाते हैं। और आलिया अपने काम में लगी पड़ी थी। कितनी बार तो उसकी उंगलियां सुई से छेदा भी जाती थी, पर वो उसे बैंडेज करके अपना काम करती रहती, ये सोचते हुए कि भले ही मैं अकेले ही क्यों ना रहूं, पर मैं इसे खत्म करूंगी। तभी क्लास में एंट्री करता है कूजे, जिसे देख आलिया पूछती है, कूजे तुम घर नहीं गए। कूजे कहता है, नहीं, कुछ पेपर वर्क्स करने थे इवेंट्स के, अब निकल रहा हूँ, चलो तुम भी, ये सभी काम हम कल मिलके खत्म कर लेंगे। और आलिया नहीं सुनती। कूजे उसे हैंडीक्राफ्ट स्कूल के बच्चों से किए अरेंजमेंट को दिखाता है, जिसमें वो आके उनकी कल हेल्प करेंगे। इससे आलिया थोड़ी शॉक होती है कि ये तुमने कैसे किया। कूजे कहता है, मैंने बस थोड़ा स्मार्ट वर्क किया, अब चलो भी, अकेले करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस पर आलिया जोर से कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, मैं इस चीज को बेहतर बनाना चाहती हूँ, इसके लिए मेहनत करना क्या गलत है। कूजे कहता है, नहीं, मेहनत करना गलत नहीं है, पर तुम गलत जगह पे मेहनत कर रही हो। ये एक ग्रुप फेस्टिवल इवेंट है, इसमें अकेले मेहनत करने से अच्छा इस बात पे फोकस करो कि कैसे पूरे ग्रुप से काम निकलवाया जाए। और शायद ये मेरी बातें अभी तुम्हें सही नहीं लग रही हो तो मुझे माफ कर देना, मुझे पता है तुम अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रही हो। उसकी लेक्चर सुन आलिया अपना बैग उठाती है और घर की ओर निकलते हुए सोचती है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है।
सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। आलिया देख के हैरान थी कि सभी बच्चे साथ में अच्छे से काम को कर भी रहे हैं और उसे एंजॉय भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि आलिया खुद भी। जिस वजह से जब स्कूल फेस्टिवल शुरू होता है, पूरे शहर में इनके स्कूल फेस्टिवल के चर्चे हुए। फेस्टिवल के शाम में सभी बच्चे क्लासिकल डांस कर रहे होते हैं और आलिया की नज़र कूजे पे जाती है, जो सीढ़ियों से बैठ के देख रहा होता है। वो आलिया को आता हुआ देख कहता है कि इस स्कूल में ओल्ड फैशन स्टूडेंट भी हैं, मुझे पता नहीं था। आलिया उसके पास से आके बैठ जाती है और कूजे पूछता है, तुम डांस के लिए नहीं जा रही? भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। उंगली घुमा के किसी लड़के को डांस के लिए चूज करोगी तो मजाल नहीं है कि वो ना कहे। आलिया कहती है, ऐसी बात नहीं है। कूजे कहता है, इसका मतलब तो एक ही बात है कि तुम्हें डांस करना ही नहीं आता। आलिया कहती है, मैं बचपन से इस डांस की प्रैक्टिस करती आई हूँ, और रही बात डांस पार्टनर की तो मैं सभी को पहले ही ना कर चुकी हूँ। कूजे कहता है, ओह, तो अब मैं समझा कि तुम्हें क्लास के सभी लड़के पत्थर दिल प्रिंसेस क्यों बुलाते हैं। वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? आलिया कहती है, बुरा तो लगता है, पर उनका पत्थर दिल कहना नहीं बल्कि प्रिंसेस कहना, क्योंकि मैं भले ही अच्छी लुक्स और टैलेंट्स के साथ जन्म ली हूँ, पर इस वजह से मैंने कभी कोशिश करनी बंद नहीं करी। और वो मुझे प्रिंसेस कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मेरी काबिलियत पे सवाल कर रहे हैं। कूजे कहता है, ओह ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें ऐसा कुछ कह के नहीं बुलाऊंगा। अब यहाँ पे आलिया कूजे को थैंक्स कहती है, उसे रियलाइज करवाने के लिए कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, और उसकी वजह से ऐसा फेस्टिवल इवेंट वो सभी के साथ एक्सपीरियंस भी कर पाई। कूजे कहता है, मैंने तो बस पेपर वर्क किया, बाकी तुमने और ताकिसी ने संभाला। आलिया उसे माफ़ी भी मांगती है उस पर कल जोर से चिल्लाने के लिए। कूजे कहता है, भूल भी जाओ वो सब। आलिया कहती है, ऐसे कैसे, तुम बताओ, क्या कुछ मैं ऐसा करूं जिससे तुम्हें अच्छा लगे? कूजे थोड़ा देर सोचता है और कहता है कि ठीक है, तो तुम मुझे अपना निकनेम बताओ, मैं तुम्हें उसी नाम से बुलाया करूंगा। आलिया कहती है कि मेरा निकनेम तो आलिया है, तुम मुझे इस नाम से बुलाओ। तो दरअसल यहाँ कूजे क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की को निक नाम से बुला के कूल बनना चाहता है। खैर तभी पीछे से कुछ लड़के आते हैं अपने मन में आलिया से डांस करने की इच्छा लेके। आलिया उन्हें मना कर रही होती है, पर वो जिद पे अड़ जाते हैं कि हम लास्ट हैं जिन्हें तुमने रिजेक्ट नहीं किया है, तो डांस के लिए किसी एक को तो साथ ले जाना ही पड़ेगा। तभी कूजे आलिया का हाथ पकड़ता है और लड़कों से कहता है, सॉरी बॉयज, इसने अभी तक मुझे रिजेक्ट नहीं किया है। फिर वो आलिया को खींचते हुए ले जा रहा होता है और आलिया हैरान हुए बस उसे देखे जा रही थी। फिर बीच में ले आकर के कूजे कहता है, तो तुम बचपन से ये डांस सीख रही हो ना, तो दिखाओ तुम कितना बढ़िया डांस करती हो। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। आलिया देखती है कि कूजे फिर से अर्ली क्लास में ही बेंच पे सो रहा होता है। जब कूजे उठता है, आलिया उसे घूर रही होती है। कूजे कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मैं कचरा हूँ? आलिया कहती है, क्योंकि तुम वही हो। और रशियन में स्विच होकर कहती है, कल तुम कितने कूल और अट्रैक्टिव लग रहे थे और आज देख लो। अब सीन प्रेजेंट में आता है और मारिया कहती है, वाह वाह, क्या स्टोरी है, ये तो एक लव स्टोरी को भी फेल कर देगी। आलिया कहती है कि ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ये बस एक फ्रेंड बनने की स्टोरी है। मारिया कहती है कि प्यार का सफ़र वहीं से तो शुरू होता है। फिर वो अपने हाथ में एक लॉकेट दिखाते हुए कहती है कि मेरा भी कुछ ऐसे ही शुरू हुआ था। फिर वो अपनी स्टोरी बताने लगती है, तो आलिया कहती है कि इस एनिमे के लीड हीरोइनी तो मैं ही हूँ ना दीदी, तो ऑडियंस को मेरे स्टोरी पे फोकस रहने देते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। कूजे स्टूडेंट काउंसिल की हेल्प करने आया था क्योंकि यूकी आज एब्सेंट है। यहाँ वो मारिया से मिलता है और पूछता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए थी ना शॉपिंग में। मारिया खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि तुम आलिया के फ्रेंड हो तो मेरे भी फ्रेंड ही हुए, तो इतना फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं है। फिर वो अचानक से उसका हाथ पकड़ते हुए पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। कूजे बताता है, मासाचिका कूजे। मारिया को कुछ फेमिलियर महसूस होता है, पर वो हेजिटेट करती है और उसका हाथ छोड़ के कहती है, आलिया के फ्रेंड से मिलकर अच्छा लगा। फिर वो रशियन में स्विच होकर कहती है, अब हमें निकलना चाहिए। कूजे पूछता है, अभी आपने क्या कहा? मारिया कहती है, ओह सॉरी, मैंने कहा कि अब हमें चलना चाहिए। फिर यहाँ से वो प्रेसिडेंट को बाय करके शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, काउंसिल मेंबर्स के लिए ज़रूरत का सामान लेने। मारिया का ध्यान तभी क्यूट फ्लफी टॉयज पे जाता है और वो कहती है कि क्यों ना हम सभी मेंबर्स के लिए उनके जैसा दिखने वाला एक टॉय भी ले लें। कूजे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये प्रेसिडेंट को पसंद आएगा। मारिया फिर एक लाइन जैसा दिखते हुए टॉय को लेके कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मैं आलिया जैसे दिखने वाली एक टॉय तो ले ही सकती हूँ अपने लिए। अब यहाँ से निकलते हुए कूजे सोच रहा होता है कि क्या ये नॉर्मली ऐसे ही रहती है। इसके बाद मारिया टी शॉप में टी लीफ सिलेक्ट कर रही होती है और दूर खड़े कूजे से भी एडवाइस मांगती है। और कूजे कहता है, सॉरी, पर मुझे इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और सोचता है कि यूकी को ये सब अच्छे से आता है क्योंकि मॉम ने उसे सिखाया है, और मैं तो बचपन से डैड के साथ रहा हूँ।
यहाँ हमें पता चलता है कि कुजे के मॉम डैड डाइवोर्स के बाद एक एक बच्चे को लेकर रहने लगे। इधर मारिया की नज़र सोच में पड़े हुए कुजे पे जाती है और वो उसे परेशानी में देख उसे गले लगाते हुए पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। उसकी ये सर पे हाथ फेरने वाली चीज़ कुजे को जानी पहचानी लगी, जिसे वो याद करने की कोशिश करता है, पर तभी मारिया का हाथ की गर्म चाय उसकी पीठ पे सट जाती है, जिससे उसका ध्यान टूट जाता है और हड़बड़ाहट में हटने से मारिया के हाथ से वो कप वहीं फ्लोर पे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, शॉपिंग करके दोनों स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस पहुंचते हैं। केंजाकी की नज़र मारिया के खरीदे सॉफ्ट टॉयज पे जाती है तो वो मारिया से कहता है, तुम इसे यहाँ रखने के बारे में तो नहीं सोच रही ना। फिर वो शॉपिंग से लाए सामानों को देखता है और कुजे से कहता है, थैंक्स कुजे, तुम अगर साथ नहीं गए होते तो मारिया तो काउंसिल ऑफिस को टॉय स्टोरी बना देती। केंजाकी फिर कुजे से कहता है, तो तुमने क्या सोचा स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के बारे में। कुजे कहता है कि मैं वैसे कभी कभी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। मारिया कहती है, तुम्हें ऑन पेपर भी ज्वाइन हो जाना चाहिए। कुजे कहता है, यूकी का तो मुझे समझ में आता है, पर प्रेसिडेंट आप क्यों चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करूं। केंजाकी कहता है, क्योंकि तुमने मिडिल स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट बन के कई अच्छे अच्छे काम किए हैं। कुजे कहता है, हाँ पर वो तब की बात है, अभी मुझे ज्वाइन करने के लिए कोई रीज़न नहीं दिख रहा। केंजाकी कहता है, तुम्हें ज्वाइन करने के लिए कोई खास रीज़न की जरूरत नहीं है, मुझे ही देख लो, मैं सिर्फ प्रेसिडेंट इसलिए बना कि मैं उस लड़की को पा सकूं जिसे मैं पसंद करता था। कुजे ये सुन थोड़ा हैरान होता है, तभी केंजाकी अपने फ़ोन में से एक फ़ोटो दिखाता है। कुजे पूछता है, ये कौन है, आपका जुड़वा भाई। केंजाकी हंसते हुए कहता है, नहीं ये मैं ही हूँ, 2 साल पहले का केंजाकी। उस समय मेरे मार्क्स नहीं आते थे, स्पोर्ट्स में भी मैं कच्चा था, लुक भी मेरा गंदा था, ना लिखता था ना मैं पढ़ता था, मैं बहुत बोरिंग सा बंदा था, पर फिर मैंने उसके लिए मेहनत करी और आज वो मेरी गर्लफ्रेंड है। कुजे कहता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। केंजाकी कहता है, चिसाकी साराशिमा, करंट वाइस प्रेसिडेंट, और मेरी छोड़ो, तुम मारिया से ही पूछ लो, इसने तो सिर्फ चिसाकी के इनवाइट करने पे ज्वाइन कर लिया था। मारिया कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा कुजे, तुम किसी भी रीजन के लिए ज्वाइन हो सकते हो, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार। केंजाकी कहता है कि अगर तुम ज्वाइन होते हो तो यूकी के साथ साथ हमें भी अच्छा लगेगा। और कुजे मिडिल स्कूल के उन दिनों को याद करता है जब कुजे और यूकी मिलकर स्टूडेंट काउंसिल संभाला करते थे। कुजे फिर कहता है, ठीक है, तो मुझे भी एक ऐसा कोई रीज़न मिलते ही मैं ज्वाइन कर लूँगा। फिर वो पूछता है कि आलिया कहाँ है वैसे। केंजाकी बताता है कि वो सॉकर टीम और बेसबॉल टीम के बीच में एक मुद्दा सुलझाने गई है। दरअसल बेसबॉल टीम स्कूल के ग्राउंड पे पहले से प्रैक्टिस करती आ रही है और इस बार रीजनल के लिए सॉकर टीम भी क्वालिफाई की है, इसलिए दोनों प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड की मांग कर रहे हैं। वैसे ये काम चिसाकी का है, पर वो किसी और इम्पोर्टेंट काम में लगी है, इसलिए मैंने आलिया को भेज दिया। मारिया कहती है कि आलिया के लिए फैसला आसान नहीं होगा। कुजे सोचता है कि मुझे भी देखने जाना चाहिए वहाँ आखिर क्या चल रहा है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं दोनों टीम्स के कैप्टन शांत बैठे थे, पर उनके प्लेयर्स भौंक रहे होते हैं कि किनका मैच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आलिया उनसे कहती है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इससे कोई नतीजा नहीं निकल पाएगा। तभी सॉकर टीम का एक प्लेयर पूछता है, तो बताओ इसका अल्टरनेट क्या है। आलिया कहती है कि स्कूल की एक पुरानी फील्ड भी तो है नदी किनारे, एक टीम वहां जाके भी प्रैक्टिस कर सकती है। और सॉकर वालों का कहना था कि उनके पास ज़्यादा प्लेयर्स हैं, इसलिए वो फील्ड छोटी पड़ेगी। और बेसबॉल वाले भी वहां जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उस फील्ड की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि दोनों टीम के कैप्टन का चुप होना समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था, साथ में उनकी मैनेजमेंट टीम भी चुप खड़ी थी और दोनों टीम एक दूसरे पे आर्ग्यू ही किए जा रहे थे। इधर आलिया को अब समझ में आ रहा था कि उसका स्टूडेंट के साथ ना घुलना मिलना कितनी बड़ी वजह है कि वो उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं, और वो काफ़ी परेशानी में भी लग रही थी। फिर वो रशियन में स्विच होकर कहती है, कोई तो मेरी मदद करो। तभी गेट खोल के अंदर आता है मासाचिका कुजे और कहता है, हेलो बॉयज़, माफ़ करना पर मैं हूँ स्टूडेंट काउंसिल का न्यू जनरल अफेयर इंचार्ज। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जब कुजे यहाँ देखने आया था कि ये सब कैसा चल रहा है। वो यहाँ रुक करके दोनों टीम्स की बातें भी सुनता है। उसके बाद वो कहता है कि आलिया को ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी चाहिए, इससे उसे एक्सपीरियंस मिलेगा चीज़ों को हैंडल करने का। इसके बाद वो जाने ही वाला होता है कि उसे आलिया की रशियन में बोली हुई मदद की गुहार सुनाई देती है और वो उसे कैसे अनसुना कर सकता था। तो अब कुजे आके सीधे बेसबॉल टीम से कहता है, क्योंकि तुम्हें कम स्पेस की जरूरत है तो तुम लोग को नदी किनारे वाली फील्ड प्रैक्टिस के लिए यूज करनी चाहिए। और रही बात फील्ड की कंडीशन की, तो उसमें हेल्प के लिए सॉकर टीम की मैनेजमेंट टीम तुम्हारे साथ होगी। वो फिर सॉकर की मैनेजमेंट टीम की मैनेजर की तरफ देखता है तो वो कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और बेसबॉल टीम के लौंडे खुश हो गए कि लड़कियां उनकी हेल्प के लिए आएंगी। फिर कुजे कहता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व, कल ऑफिशियल नोटिस भी तुम सबको मिल जाएगी। और आलिया उसकी ये क्विक डिसीजन से हैरान थी।
इसके बाद वो काउंसिल ऑफिस निकल रहे होते हैं और कूजे उससे माफ़ी मांगता है कि उसकी डिसीजन लेने के टाइम पे वो बीच में आ गया। आलिया कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पर तुमने ऐसा कैसे किया? तुम्हें ये कैसे पता चला कि सॉकर टीम की मैनेजमेंट टीम की मैनेजर इतनी आसानी से मान जाएगी बेसबॉल वालों की हेल्प करने के लिए? कूजे कहता है कि वो इसीलिए क्योंकि ये बेसबॉल टीम के कैप्टन की गर्लफ्रेंड है वो, और इसीलिए बेसबॉल टीम का कैप्टन चुप बैठा था ताकि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम ना आए। और अब सॉकर टीम को बड़ी फील्ड भी मिल गई और बेसबॉल टीम वाले खुश होंगे कि लड़कियां उनकी हेल्प के लिए हैं। तो सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। तभी सामने उन्हें केंजाकी दिखता है और वो पूछता है तो कैसा रहा सब? आलिया कहती है ऑल क्रेडिट गोज टू कूजे। कूजे केंजाकी से कहता है तो ये सब आपकी ही चाल थी ना, ताकि मैं आलिया की हेल्प ले जाऊं और ऐसे मैं मेंबर बनूं। केंजाकी कहता है ओह काफ़ी स्मार्ट हो, तो इंचार्ज कल ऑफिस आ जाना, डॉक्यूमेंटेशन भी कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और कूजे और आलिया घर जा रहे होते हैं। कूजे कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं प्रेसिडेंट के जाल में फंस कैसे गया। आलिया कहती है तो तुम काउंसिल ज्वाइन कर रहे हो, फिर तो तुम यूकी के साथ वाइस प्रेसिडेंट के लिए रोल के लिए भी खड़े हो सकते हो। कूजे कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या तुम प्रेसिडेंट के लिए नहीं खड़ी होगी? आलिया कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं जरूर खड़ी होंगी, चाहे मेरे ओपोनेंट में तुम ही क्यों ना हो। कूजे कहता है फिर तो मैं इलेक्शन में तुम्हारे साथ भी खड़ा हो सकता हूँ ना? हाँ आलिया, तो अब से मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा और मुझे अपना वाइस प्रेसिडेंट पार्टनर बना लो। वो आलिया की तरफ हाथ बढ़ाता है और आलिया अपने आंसू पोंछते हुए उसका हाथ पकड़ती है और रशियन में कहती है आई लाइक यू। ये सुन के कूजे की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और उसे अपने बचपन की वो रशियन फ्रेंड की याद आती है जिसने उसे रशियन सिखाया था। तभी उसे दर्द महसूस होता है और वो देखता है तो आलिया उसके हाथों को दबाते हुए पूछ रही होती है तुम किसी और लड़की के बारे में सोच के मुस्कुरा रहे हो ना? कूजे हैरानी से पूछता है पर तुम्हें कैसे पता चला? आलिया कहती है तुम मेरे से साथ देने का बारे में वादा करके यूकी के बारे में सोच रहे थे। कूजे कहता है यूकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आलिया कहती है ठीक है फिर तो ये थप्पड़ खाओ, उसके बाद ही आगे बात होगी। कूजे गिरने के बाद थम्स अप करते हुए कहता है खाते पीते घर की हो। फिर आलिया उसे हाथ देकर के उठाती है और फिर ये दोनों घर की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में कूजे कहता है पहली बार मैं किसी लड़की से थप्पड़ खाया हूँ, मेरे इस मामले में एक्सपीरियंस और बेटर होते जा रहे हैं। आलिया कहती है क्या? इसमें एक्सपीरियंस लेने वाली क्या बात थी? क्या तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है? ओह मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। कूजे कहता है तुम्हें पता भी है कि एक टाइम पे मैं स्कूल का जीनियस हुआ करता था? और उसकी बातों पे आलिया को विश्वास नहीं होता। अब आलिया को उसके डोर पे छोड़ के वो निकलने वाला होता है कि आलिया पूछती है अभी तुम्हारा गाल कैसा है? कूजे कहता है गाल सुन हो गया है और अंदर गिटार बज रहे हैं। आलिया फिर उसके पास आती है और उसकी गालों पे एक किस करती है और कूजे एकदम मूर्ति बन गया था। आलिया पूछती है क्या हुआ, ये बस एक गालों पे पप्पी ही तो थी। कूजे का दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। फिर आलिया वहां से अंदर चली जाती है और कूजे उससे आंसर मांगते रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है और आलिया बिस्तर पे पड़े हुए शर्माए जा रही थी कि क्या उसने आज रशियन में ही सही उसे आई लाइक यू कहा, और अगर ये मैं उसे जैपनीज में कहूँगी तो वो क्या सोचेगा। और वो सोचती है कि कूजे कह रहा है कि मुझे माफ़ करना पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। यही सोचने के बाद वो तकिए की जान निकालने पे तुली हुई थी। फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है कि मुझे इन सब से अलग हट के भी सोचना है, मुझे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना है। तभी उसे गेट पे मारिया की आवाज़ आती है और वो जाके उससे पूछती है तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? मारिया कहती है कि बहुत अच्छा, आज मैं किसी से मिली और मुझे समझ आया कि तुम क्यों कूजे को पसंद करती हो, वो एक अच्छा लड़का है। आलिया कहती है मैं उसे पसंद नहीं करती, मैंने कहा ना। मारिया कहती है जो भी है, पर तुम अगर उसे पसंद करती हो तो उसे बता दो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुमसे उसे चुरा ले जाए। ओह, इस स्टोरी में तो मुझे एक लव ट्रायंगल की स्मेल आ रही है। आपको क्या लगता है गाइस, नीचे कमेंट करके बताना। इस वीडियो पे एम करते हैं 5000 लाइक का, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। और अब से मैं रेगुलर रहूँगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।